नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सालासर बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया की तरफ से यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जूम ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आने की वजह से सही तरह से क्लास सुचारू रूप से नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में हमने निर्णय लिया कि यूट्यूब पर आपको एक क्लास पढ़ाई जाए। तो शुरुआत करते हैं। कल का जो टॉपिक है उसको अगेन शुरू करते हैं। जनन। जनन एक्चुअल में होता क्या है? सभी प्राणियों के अंदर जनन की क्रिया होती है। कुछ प्राणियों के अंदर तो कुछ पादपों के अंदर भी होता है। तो उसमें जनन के अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन से जीव में कौन सा जनन होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ने शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं जनन क्या है। सबसे पहले जनन क्या है, हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो जन्म होता है वो होता क्या है। तो देखिए, सभी प्राणियों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सभी प्राणियों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर जब जनन की क्रिया शुरुआत हो जाती है, जनन की शुरुआत होती है, तो उस समय ये क्रिया शुरू हो जाती है। फिर ये यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि आखिर जनन होता क्यों है। तो जनन होता क्यों है, तो आगे बढ़ते हैं। जनन क्यों करते हैं? जनन क्यों करते हैं? सभी जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो जनन क्यों करेंगे? क्योंकि अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अपनी जो जाति होती है, मान लीजिए एक पेड़ है, जैसे मान लीजिए बबूल का पेड़ है, तो बबूल का पेड़ एक और नहीं बनेगा, तो बबूल के पेड़ की धीरे धीरे जाति खत्म हो जाएगी। मान लीजिए शेर अगर जनन नहीं करेगा तो फिर उनका धीरे धीरे उनकी जो जाति है शेर की, वो खत्म हो जाएगी। उसी तरह से प्राणियों के अंदर, मनुष्य के अंदर भी वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जाति को बनाए रखना है। कई बार हम समाज के अंदर देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की ज़्यादा लड़कियां हो जाती है तो वो लड़के की चाहत रखता है, तो इसलिए वो अपनी वंशवृद्धि को बढ़ाना चाहेगा, तो इसलिए वो जनन क्रिया करेगा और वो चाहेगा कि मेरे लड़का हो। तो इस तरह से अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। अब देखते हैं जनन के प्रकार। अगला है आपका जनन के प्रकार। तो जनन देखिए, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल।
लैंगिक जन, लैंगिक जन। उदाहरण देख लीजिए इनके, एग्जाम्पल देखिए। अलैंगिक जन के अंदर देखिए अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया और इसके अंदर लैंगिक में देख लीजिए मनुष्य, शेर, गाय, इस तरह से। तो इनमें जन्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के उदाहरण देखिए अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया, और लैंगिक जनन के देखिए मनुष्य, शेर, गाय और भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अलैंगिक जनन। शुरुआत करते हैं अलैंगिक जनन की। पहला आ जाएगा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा देखिए, बिना कोई विशेष जनन अंगों के अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। उनके पास में कोई विशेष, परिभाषा देखिए, बिना कोई विशेष जनन अंगों के अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंदर तो जो जनन अंग होंगे उसमें विशेष जनन अंग होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर कोई अपने विशेष अंग नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना जीव या बीज बना लेते हैं। तो वो किस तरह से बनाते हैं वो अपना दूसरा जीव, वो भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण को देखेंगे, अलैंगिक जनन के उदाहरण को। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले अलैंगिक जनन, और इनके जो एग्जाम्पल है, अमीबा, दूसरा यूग्लिना और तीसरा प्लेनेरिया। इस तरह से। अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं अमीबा। अमीबा के अंदर साधारण द्विविभाजन पाया जाता है। अमीबा में साधारण द्विविभाजन पाया जाता है। कैसे होगा साधारण द्विविभाजन, देखते हैं। इस तरह से मान लीजिए, ये जो अमीबा होता है, आपको पता है इसका कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। ये जीवदल भी होता है और ये इनका केंद्रक होता है। अब देखिए, धीरे धीरे अमीबा के अंदर केंद्रक विभाजन होने लगेगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से। और फिर उसके बाद में जीवदल में भी विभाजित हो जाएगा। इस तरह से ये, फिर इसके बाद में दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। ये इस तरह से। तो इस तरह से जो अमीबा होता है उसमें साधारण द्विविभाजन पाया जाता है, और अमीबा एक अमीबा से
2 अमीबा बन जाते हैं और ये अलैंगिक जनन होते हैं। आपके देखो इनके कोई किसी भी प्रकार का कोई विशेष जनन अंग नहीं है, फिर भी उन्होंने एक जीव से 2 जीव बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं प्लेनेरिया। अमीबा के बाद में प्लेनेरिया देखिए। प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है। कैसे होगा देखिए, ये मान लीजिए प्लेनेरिया एक कोशिक जीव है, इस तरह से, ये इस तरह से। फिर उसके बाद में ये जो होता है, अगर मान लीजिए इसके आप टुकड़े कर दोगे, इनको अगर काट दोगे, तो उसके बाद में क्या होगा, ये अपना दूसरा जीव बना लेता है इस तरह से। तो इस तरह से प्लेनेरिया से एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं। ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। और अब देखिए इस तरह से प्लेनेरिया अनुपस्थित विभाजन हुआ या, और एक प्लेनेरिया से 2। अब आप प्लेनेरिया की खासियत और भी है कि प्लेनेरिया के आप जितने टुकड़े करोगे उतने ही इनके जीव बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ से काट दो, चाहे यहाँ से काट दो, जैसे ही कट जाएगा तो फिर उसके बाद में उनके अलग अलग जीव बन जाएगा बिना कोई विशेष जनन अंगों के। इस तरह से प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ द्विविभाजन पाया जाता है, अलैंगिक जनन की क्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं यूग्लिना। यूग्लिना में देखिए आप, अलैंगिक जनन ही होगा यूग्लिना। यूग्लिना कैसे होगा देखिए, मान लीजिए ये यूग्लिना है, ये इस तरह से, ये इसके अंदर केंद्रक है। यूग्लिना में लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है, ये यूग्लिना है। अब इसमें देखिए जी, धीरे धीरे लंबवत विभाजन होने लगता है इस तरह से, ये इस तरह से, ये और ये इस तरह से। यहाँ से देखो लंबवत विभाजन होना शुरू हो रहा है यूग्लिना के अंदर, और इसके अंदर जो के अंदर विभाजन भी होने लग जाएगा, ये इस तरह से केंद्र विभाजन, केंद्रक विभाजन। और उसके बाद में ये 2 अलग अलग यूग्लिना बन जाएंगे। इस तरह से ये इस तरह से उत्तरी यूग्लिना। तो इस तरह से यूग्लिना के अंदर भी लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो तमाम विधियाँ थी, ये आपकी अलैंगिक जनन के माध्यम से किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को बनाता है और एक जीव से दूसरे जीव का किस तरह से निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो शुरुआत करते हैं लैंगिक जनन। दूसरा आता आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन देखिए आप, इसमें क्या होता है, नर व मादा युग्मक संलयन से
नवीन संतति का निर्माण होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। इस तरह से लैंगिक जनन के अंदर नर व मादा युग्मक संलयन से नवीन संतति का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब विशेषतर अगर हम किसी की बात करेंगे तो वो आता है मनुष्य। मनुष्य के अंदर किस तरह से होगा वो हम बताते हैं। सबसे पहले मनुष्य तो शुरुआत करते हैं और मनुष्य को बताते हैं। मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन में देखिए, जनन जो होता है सबसे पहले जनन तंत्र, ये जो सिस्टम क्या होता है, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, लिंगी प्राणी है तथा उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और वह बाह्य आकारिकी से पहचाना जाता है। इस तरह से मनुष्य में देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी कैसे होगा, या तो वो नरी होगा या वो मादा होगी। अब नर और मादा के अंदर उसमें एक ही लिंग होगा, तो ऐसा नहीं है कि नर और मादा का दोनों का लक्षण एक में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक लिंगी प्राणी है, उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अलग अलग नर और मादा को अलग अलग करेंगे तो उसमें द्विरूपता भी होती है, नर की अलग होगी और मादा की अलग होगी, पाई जाती है। और वह बाह्य आकारिकी, बाहर के आकार की, बाहर से देखकर हमें पता चल जाता है। जैसे किसी के बाल लंबे मान लीजिए लड़कियों के, एक्चुअल में होते ही हाँ ऐसा नहीं, आजकल लड़के भी रखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भाई जैसे स्तन का विकास हो रखा है तो हमें पता चल जाता है कि ये लड़की है। मान लीजिए आवाज़ अगर भारी है तो हमें पता चल जाता है कि यह पुरुष है। तो इस तरह से जो बाह्य आकारिकी होती है उनसे हम लोग उनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में एक सवाल और आता है, देखिए जैसे कि मनुष्य जरायुज प्राणी है। मनुष्य जरायुज प्राणी है। अब मनुष्य एक जरायुज प्राणी है, क्यों? आपको पता है दो शब्द आते हैं, जरायुज और अंडज। तो जरायुज किसे कहेंगे? ऐसे प्राणी जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उसको हम कहते हैं जरायुज प्राणी, तथा ऐसे प्राणी या ऐसे जीव या पक्षी जो अंडे देते हैं उसको हम कहेंगे अंडज। तो अब मनुष्य एक जरायुज प्राणी है क्योंकि निषेचन के पश्चात मादा एक भ्रूण को जन्म देती है। क्योंकि जैसे युग्मक संलयन की क्रिया होती है, अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो होता है युग्मक संलयन और दूसरा होता है निषेचन। युग्मक संलयन क्या होता है कि नर और मादा जब आपस में क्रॉस करेंगे तो वो जो क्रिया होगी वो होगी, जैसे वो नर और मादा आपस में क्रॉस करेंगे तो वो जो क्रिया होगी वो युग्मक संलयन की क्रिया होगी। और निषेचन, जैसे ही वो क्रिया करने के बाद में मादा की योनि के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो क्रिया होगी वो जो 9 महीने के बाद में, जैसे मान लीजिए मादा का गर्भकाल 280 दिन का होता है,
280 दिन का। कुछ लोग अभी जो कुछ किताबें हैं वो 266 का भी लिख रही है, तो इस तरह से दोनों ही सही है। 280 दिन का यानी कि 90 महीने का होता है। तो इसके बाद में जो वो क्रिया होती है युग्मक सृजन के बाद में, वो जो क्रिया है वो निषेचन की क्रिया होती है। और मादा का जो गर्भकाल है 280 दिन या 266 दिन का होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या होता है कि मनुष्य के अंदर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आते हैं। तो जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार का होता है? जनन तंत्र, तो इसमें देखिए नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा आता है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र। चित्र बनाते हैं आपके सामने इस तरह से। ये जो नर जनन तंत्र का चित्र होगा इस तरह से होगा। ये आपको पता है, ये जो नर के अंदर होता है ये इस तरह से नर जनन तंत्र। और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र, इस तरह से नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का अलग अलग चित्र देखिए इस तरह से।